शेयर्स कॉल इन एरर का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको। इशूड ऑफ शेयर एट पार एंड कॉल इन एरर। सुप्रिया कॉल इन एरर का मतलब पहले आपको बता देता हूं। कॉल इन एरर का मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको मतलब बता दिया। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने इशू शेयर कम किया, खरीदने वाले ज्यादा हैं। जब ज्यादा लोग होते हैं तो तरीका क्या होता था कि हम कुछ लोगों को पैसा वापस कर देते हैं, कुछ लोगों का पैसा हम लोग क्या कर देते हैं, अगली कॉल में एडजस्ट करते हैं, जिससे हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। अब हम कॉल इन एरर वाले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। कॉल इन एरर मतलब जब कोई पैसा देने से मना कर दे या कोई पैसा दे नहीं पाता है। मान लेते हैं आप हैं, आप मुझे हर महीने 500 रुपए आप पे करते हैं, 500 रुपए पे करते थे आप। मान लेते हैं आपने जुलाई से देना शुरू किया, जुलाई में 500 दिया, अगस्त में 500 दिया, सितंबर में 500 दिया, अक्टूबर में आपने मुझे नहीं पे किया। तो जब आप अक्टूबर में नहीं 500 मुझे पे कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या हो रहा है? वो नुकसान हो रहा है। मुझे आप पे नहीं करें, मेरा लॉस हो रहा है। तो कॉल इन एरर, एरर का मतलब होता है पैसा ना दे पाना। आप किसी से किस्तों पे सामान लेकर आए, आपने कार खरीदी, कार का आपने कहा हर महीने 1000 मान लीजिए 10,000 रुपीज आप पे करने के लिए आपने वादा किया, आपने 4 किस्तें दी, 5वीं किस्त आपने नहीं दी थी। तो आपने 5वीं किस्त नहीं दी, 5वीं महीने आपने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी के लिए क्या होगा? वो 10,000 रुपए का कॉल्स इन एरर होगा। मतलब आप उनको पैसा नहीं मिला तो उनका लॉस हुआ। एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट होते हैं, इस वजह से इस तरह से वो भी डेबिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सुप्रिया स्टील लिमिटेड है, 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज का है। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना सीखिए। 10 रुपीज एप्लीकेशन का है, 20 रुपीज अलॉटमेंट का है, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल का है, 40 रुपीज फाइनल कॉल का है। यहां तक हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे वर्ड लिखा हुआ है, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 शेयर। 10,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहे हैं। जब एज कॉल इन एरर हुआ करे तो ऐसे बना लिया करिए, जैसे सिंपल सी बात है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, ये बनाया आपने, ठीक। तो 10,000 शेयर होल्डर बोल रहे हैं फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, मतलब इन्होंने ये भी पे किया, ये भी पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। जब कोई पर्सन फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहा, मतलब सेकंड कॉल भी नहीं दे पाएगा। अगर आपने मुझे हर महीने फीस देते थे, आपने सितंबर की फीस नहीं दी, तो सितंबर नहीं दी तो अंडरस्टूड है कि आप अक्टूबर की भी फीस नहीं दिए होंगे। जब तक सितंबर का क्लियर नहीं होगा तो अक्टूबर का कैसे दे दोगे? तो जब ये पर्सन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा, मतलब ये कौन सा पैसा नहीं दे रहा? सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दे पा रहा, ये अंडरस्टूड है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15,000 शेयर होल्डर फाइनल कॉल नहीं दे पा रहे हैं। 15,000 शेयर होल्डर क्या नहीं दे पा रहे हैं? फाइनल कॉल नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो फाइनल कॉल नहीं दे पा रहे मतलब इन्होंने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया। ओके, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले बोला 10,000 शेयर होल्डर, फिर बोला 15,000 शेयर होल्डर। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई एक पर्सन था जिसने 10,000 शेयर लिए थे जो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, और बी पर्सन था जिसने फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं दे पाया। ऐसा जब अलग अलग पर्सन के नाम दिए होते हैं तो हम सोचते हैं 10,000 लोग अलग है, 15,000 लोग अलग है। लेकिन जब नाम नहीं दिया है तो आप ऐसे ही तो बोलोगे, मेरे पास 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चों में 20 बच्चों ने पैसा नहीं दिया पहले महीने, तो हम क्या बोलेंगे? 20 बच्चों ने पैसे नहीं दिए। अगले महीने मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 पुराने 10 नए, मैं कहूंगा इस महीने 30 बच्चों ने नहीं दिया, मतलब 20 पुराने वाले 10 और बच्चे हो गए जिन्होंने पैसे नहीं दिए। तो वैसे ही मतलब है कि जब 15,000 लोग फाइनल कॉल नहीं दे पा रहे, मतलब कि इंक्लूड कितने हुए? नए कितने थे? नए सिर्फ 5,000 लोग थे। 10,000 तो पुराने ही वाले थे, 15,000 का मतलब क्या हुआ? 5,000 नए लोग ऐसे थे जिन्होंने सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया। और 10,000 तो वैसे ही जो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाएगा वो सेकंड कॉल नहीं दे पाएगा। ये क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में लिखा हमने, फिर हमने क्वेश्चन शुरू करा। हमें जनरल एंट्री करने का तरीका पता है। पहले जनरल एंट्री हम फॉर्मेट नहीं बना करके कर रहे हैं, आपने आप फॉर्मेट बनाइएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन 50,000 शेयर पे एप्लीकेशन कितने का था? 10 रुपीज का था। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना रुपए आएगा? 5 लाख। ठीक, फिर आप नरेशन लिखोगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इतनी क्वेश्चन किए हो तो आपको पता होगा। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर आप अगली एंट्री क्या करते हो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर वैसे ही कितने लोग? 50,000 शेयर था 10 रुपीज के हिसाब से,
50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 लाख। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, नरेशन आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं नरेशन अपने मुंह से और आप लिख लीजिएगा। शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इन शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करोगे। शेयर अलॉटमेंट मैं आपको जनरल एंट्री करते कैसे बता रहा हूं, नरेशन आप लिखिएगा फॉर्मेट बना करके। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन में ना ही प्रीमियम है ना ही कुछ है, तो सिंपल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर अलॉटमेंट कितने का है, 20 रुपीज का है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, ओके, कितना आएगा 10 लाख। ठीक, नीचे नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया, फिर आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, तो फिर आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। फिर उसके बाद आप यहां क्या लिखोगे, जितना पैसा था पूरा पैसा मिल गया, कोई ऐसा नहीं था जो पैसा जिसने ना दिया हो। नरेशन लिखोगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ओके। फर्स्ट कॉल को आप ड्यू करिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लोग थे, 50,000 लोग थे, 30 रुपीज के हिसाब से 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया, 15 लाख। आपने ड्यू किया था। नरेशन का लिखोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ओके। अब मैं बगल में लिख देता हूं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। आप समझिएगा, फर्स्ट कॉल पे 10,000 लोग 10,000 लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो हम एंट्री लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही लिखते थे। अब खुद सोचिए, 15 लाख मिलना चाहिए था मुझे 50,000 लोगों के हिसाब से, जिसमें 10,000 लोग पैसा नहीं दे पा रहे, तो मुझे 40,000 लोग ही तो पैसे पे करेंगे। 50,000 पर्संस थे, जिसमें से 10,000 लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो कितने लोग पेमेंट करेंगे, 40,000 लोग। 10,000 जो लोग नहीं कर पा रहे, वो हमारा लॉस हो रहा है। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। उस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हमने यहां पे हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब समझिएगा, मिलना कितना चाहिए था हमें फर्स्ट कॉल पे, 15 लाख। 15 लाख में से कितना पैसा नहीं मिला, 10,000 लोगों ने नहीं दिया, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितने रुपीस हमें रिसीव नहीं हुए, 3 लाख। 10,000 में से अगर 3 लाख, 15 लाख में से अगर 3 लाख रुपीस नहीं रिसीव हुए, तो हमें रिसीव कितने हुए, 12 लाख। तो एक प्रकार से लॉस हुआ ना हमारा। तो नीचे लिखोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ओके। सेम ऐसे ही हम सेकंड कॉल की एंट्री ड्यू करेंगे। जब सेकंड कॉल की एंट्री ड्यू करेंगे, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000, आप सेकंड कॉल कितने रुपए की, 40 रुपीज के हिसाब से है, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितने रुपीज, 20 लाख रुपीज। आपने अभी क्या किया है, ड्यू किया है, बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। जब ड्यू कर लिया आपने, पैसे मिलने की बारी आई, तो आप एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसको मैं भी फिर से उसी तरह लिख देता हूं, 15,000, 10,000 और 5,000 लोग, तो हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा, अगर यहां ए लिखा होता पर्सन, ये बी पर्सन होता, तो अगर यहां पे 10,000 और 15,000 ऐसे लोग थे, 15,000 लोग सेकंड कॉल नहीं दे पा रहे, तो सेकंड कॉल में हम टोटल कितने लोग नहीं दे पाते, 25,000 लोग। 10,000 ये, 15,000 ये, क्योंकि ये अलग अलग पर्सन थे। लेकिन जब नाम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये 10,000 और 15,000 जो बोल रहा है, ये पुराने वाले 10,000 को जोड़ के बोल रहा है, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। 20 लाख हमें मिलना चाहिए था रुपीस, लेकिन कितने लोग पेमेंट नहीं कर पाए, 15,000 लोग। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज
15,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज, कितने रुपीज का पेमेंट नहीं हुआ? 6 लाख का। 6 लाख का पेमेंट नहीं हुआ, तो यहां पे पेमेंट हमको कितने का हुआ? 14 लाख का। बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। यहां तक आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। अगर स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, मैं रफ करके आपको बैलेंस शीट बना करके दिखाता हूं। बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग। बैलेंस शीट ऑफ सुप्रिया स्टील कंपनी लिमिटेड। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब तक आपको पता चल गया होगा। बैलेंस शीट ऑफ सुप्रिया स्टील कंपनी लिमिटेड कंपनी, नोट्स नंबर, ईयर, ये करंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल छोड़ करके हम अभी रहने देंगे, पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख करके अभी छोड़ देंगे, पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट बनाया। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया, इसलिए ऑथराइज कैपिटल लिख करके डैश डैश इक्विटी शेयर एट द रेट जो भी लिखना हो डैश डैश करके डैश कर दिया, डबल लाइन खींच के बंद कर दिया। क्वेश्चन में इशूड कैपिटल दे रखी थी 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज के हिसाब से 50,000 एट द रेट 50 लाख रुपीज की इशूड हो गई। डबल लाइन खींच के बंद कर दिया, क्योंकि हमें सब्सक्राइब कैपिटल भी सेम वैसे ही था। सब्सक्राइब कैपिटल भी 50,000 एट द रेट 100 लिख करके 50 लाख लिख करके डबल लाइन खींच के बंद कर दिया। इशूड हो गया, सब्सक्राइब हो गया। बारी आती कॉल्ड अप कैपिटल की। जब हम कॉल्ड अप कैपिटल की बात करते हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना था? कॉल्ड अप कैपिटल 50,000 शेयर था 100 रुपीज के हिसाब से, तो 50,000 शेयर 100 रुपीज के हिसाब से। इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप अलग है, पेड अप अलग है, क्योंकि कॉल्ड आपने 50,000 लोगों से पेमेंट मांगी है, लेकिन 50,000 लोगों में से पहले 10,000 लोगों ने पेमेंट नहीं की है फर्स्ट कॉल की, फिर 15,000 लोगों ने सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं की। इसलिए कॉल्ड अप अलग है, पेड अप अलग है। इसमें कॉल्ड अप 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 लिख करके डबल लाइन खींच करके बंद कर दिया। पेड अप कैपिटल में आपने लिखा 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100। आपने 50 लाख रुपीस मांगे थे उनसे 50 लाख रुपीस, लेकिन उन्होंने पे कितना किया है? 9 लाख रुपीस नहीं पे किया। 9 लाख रुपीस कैसे नहीं पे किए? देखिए फर्स्ट कॉल पे कितने लोगों ने पेमेंट नहीं किया था? 10,000 रुपीज शेयर होल्डर ने। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 30 रुपीज की थी। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, हमको फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं रिसीव हुए थे? 3 लाख रुपीज नहीं रिसीव हुए थे। फिर वैसे ही सेकंड कॉल पे 15,000 लोगों ने पेमेंट नहीं किया था 40 रुपीज के हिसाब से, 6 लाख रुपीज। तो टोटल हमको कितने रुपए पेमेंट नहीं रिसीव हुई थी? 9 लाख रुपीज। तो लेस कॉल्स इन एरर कि 50 लाख रुपीज 50,000 शेयर पे 100 रुपीज के हिसाब से 50 लाख रुपीज मिलना चाहिए था। लेस कॉल्स इन एरर 9 लाख रुपीज अभी हमने निकाला, नहीं मिला। 50 लाख में 9 लाख नहीं रिसीव हुआ, तो हमें रिसीव कितना हुआ है? 41 लाख। तो ये हमारी शेयर कैपिटल है 41 लाख। ये शेयर कैपिटल उठा करके शेयर कैपिटल में लिखोगे 41 लाख। नोट्स नंबर का मतलब होता है वर्किंग नोट में, नोट्स टू अकाउंट में किस पॉइंट पे आपने इसको सॉल्व किया है। तो पॉइंट नंबर 1 था, इसलिए हमने पॉइंट नंबर 1 पे सॉल्व किया है, इसलिए दिखाया कि हमने नोट्स टू अकाउंट में किस नंबर पे सॉल्व किया? 1 नंबर पे। 41 लाख आ गया। और मैंने आपको बताया यही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। और अगर आपको समझना हो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 41 लाख कैसे आता है, तो जहां जहां आपने बैंक अकाउंट लिखा उसका बैंक का लेजर बना लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, जहां जहां बैंक अकाउंट डेबिट था सबका लेजर बना लीजिए, 41 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट आपका। ये मैंने आज आपको कॉल्स इन एरर के बारे में बताया, जनरल एंट्रीज भी बता दी थी, फिर बैलेंस शीट भी बता दिया है। ये कंप्लीट क्वेश्चन, इससे बोलते हैं कॉल्स इन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन। आपके पास जो भी बुक हो, उस बुक में जो भी कॉल्स इन एरर के क्वेश्चन हो, शुरुआत के बेसिक वाले उनको लगाने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।